नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा रोज़ रूटीन का जो खाना है वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थोड़े सब्सक्राइबर्स जो है ना थोड़े जल्दी बढ़ने चाहिए, पता नहीं क्यों स्लो हो गया है, क्योंकि मैं वीडियोस देर से डालती हूँ इस वजह से, या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं किस वजह से, लेकिन मेरे सब्सक्रिप्शन जो हैं थोड़े स्लो हो गए हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं अभी तक और जो आगे भी आने वाले हैं वो आप सबके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा रूटीन का जो खाना है, ठीक है, वो कैसे हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए, ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि समझिए जब से आप पैदा होते हैं तब तक और जब तक डेथ तक जाते हैं उस पीरियड तक जो है हमारा ब्रेन कंटिन्यू वर्क करता रहता है, ठीक है। और उसका मेजर जो फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन आप समझिए कि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में, और कम्युनिकेशन हमारे ब्रेन सेल्स का हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के साथ, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कम्युनिकेशन जो है हेल्दी रहे, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, सही तरीके से होगा, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। और हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से अच्छा महसूस करते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि फूड में बेसिकली 3-4 एलिमेंट हैं जो हमें हमारे खाने से मिलते हैं, जैसे कि फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ैट के बारे में, ठीक है। देखिए, फ़ैट नाम सुन के नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं कि फ़ैट्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे फ़ैट्स ख़राब नहीं होते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि फ़ैट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, अगर मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ ना तो उसमें, क्योंकि हमारे ब्रेन्स में जो सेल्स होते हैं हम उन्हें न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, और वो आप समझिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द ब्रेन सेल्स एंड टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अगर ये न्यूरॉन्स हेल्दी नहीं होंगे और इनका नंबर डिक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। एंड जो फैट्स होते हैं वो इन न्यूरॉन्स को, यानी कि जो सेल्स हैं ब्रेन सेल्स, उनकी मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में और उनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो फैट होता है हमारे ब्रेन सेल्स के लिए वो होता है ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स। आई थिंक इसके बारे में मैं एक बार पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने इसके बारे में बात की थी उस वक्त हम जनरल जो हमारी इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे। लेकिन ओमेगा 3, 6 और 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बेसिकली सिर्फ इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मदद नहीं करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो आपको मिलते हैं नट्स से, ऑलिव ऑयल से, फ्लैक्स सीड से, ठीक है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फ़िश जो होती है उससे उनको मिलता है, या फिर आप फ़िश ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन के डिजेनरेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि जो एज के साथ आते हैं, उनको रिड्यूस करने में, उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा DHA, जो आजकल बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होता है, आपने एडवर्टीज़मेंट भी देखे होंगे। मैक्सिमम टाइम जो हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं जो आप बच्चों को भी देते हैं दूध में मिला के, उसमें वो लोग पिन पॉइंट करते हैं कि DHA। तो DHA इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। तो इसलिए वो अगर आप अर्ली लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चों के दिमाग के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प उनको मिलती है। एंड रूटीन में भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्रेन जो है काफ़ी हद तक बेहतर फंक्शन करता है।
अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। प्रोटीन्स जैसे कि हम सब जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एंड आप समझिए कि ब्रेन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ब्रेन में एक तरीके से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी न्यूरॉन्स के बारे में आपको बताया, तो अगर मान लीजिए ये 2 सेल्स हैं, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट जो होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके लिए उनको एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो ट्रांसमीटर जो है प्रोटीन की मदद से ही बनता है। तो जितना अच्छा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, उतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है, उतनी फास्ट आप समझिए कि आपका ब्रेन जो है तुरंत क्लिक करता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे रूटीन में जो है प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो है सिर्फ एक समझिए कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे मूड को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। हमें समझिए कि हमारी स्लीप को इफ़ेक्ट करता है, हमारे वेट को इफ़ेक्ट करता है, हमारे अटेंटिवनेस को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए कई बार आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आप रात में मान लीजिए बहुत हैवी या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाते हैं और स्लीप में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम ही वही होता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम जो प्रोटीन डाइट है वो आपको मॉर्निंग में लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके बेसिकली विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आता है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, आप समझिए कि हमारे ब्रेन को थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा वर्क करने के लिए, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है इनका कि हमारे ब्रेन को फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनके डैमेज से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, या आप बाहर से कोई पैकेज फूड मटेरियल खा रहे हैं या कोई फास्ट फूड खा रहे हैं, या इन्वायरमेंट से जो पॉल्यूशन आप इनहेल करते हैं, उसकी वजह से आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं उन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर वो फ्री रेडिकल्स जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो तो वो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहें, ठीक है। तो माइक्रो में तो मैंने आपको बता दिया कौन से आते हैं। मैक्रो में बेसिकली आयरन आता है, ठीक है, आपका सोडियम आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है पीछे वीडियोज़ में भी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि आप समझिए थिंकिंग है, ठीक है, इमेजिनिंग है, रिमेंबरिंग है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉग्निटिव फंक्शंस में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो जितनी बेहतर मात्रा में आपके रूटीन में ये सब चीज़ें रहेंगी, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, एंड स्पेशली फॉर किड्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके में अगर अर्ली स्टेजेस में आप इन सब चीज़ों को भरपूर मात्रा में जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं तो डेफिनेटली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जो न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया उनके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी होती है, प्लस उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखिए जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर फंक्शन हम करते हैं, क्योंकि एज के साथ अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो वो बेसिकली इसी वजह से होता है क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपनी एक सर्टेन अमाउंट से जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। और अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिए हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% हिस्सा होता है, लेकिन हमारी एनर्जी का अगर मैं 100% कहूँ तो उसमें से 20% अकेला हमारा ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है। अब आप इमेजिन कीजिए अकेला सिर्फ एक ऑर्गन जो है 20% आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको रहेगी। नॉर्मली जो एनर्जी है उसका मेजर सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको यूजुअली 3 फॉर्म में
जो है मिलते हैं। एक स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है एंड फाइबर होता है, ठीक है। स्टार्च इज़ नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है। शुगर एंड फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली आप ये समझिए कि आप ये वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी आगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी पैकेट फूड खरीदते हैं बाहर से, ठीक है, तो उसमें पीछे लिखा रहता है कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स में कि स्टार्च का परसेंट कितना है, शुगर का कितना है एंड फाइबर का कितना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कम परसेंटेज स्टार्च का रहेगा उतना ज़्यादा हेल्दी वो प्रोडक्ट बेसिकली रहता है, ठीक है। और नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बात की है वीडियोस में कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, उसका एक साइंटिफिक रीज़न मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो वाइट ब्रेड हम खाते हैं, ठीक है, सफ़ेद ब्रेड जो नॉर्मली सब लोग लाते हैं घर पे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रैपिड रिलीज ऑफ शुगर इन द ब्लड, ठीक है। बहुत जल्दी शुगर रिलीज होती है आपके ब्लड में एंड आपको इंस्टेंट जो है एनर्जी महसूस होती है। चाहे फिर आपको डाइट कोक ले लो, कोई सोडा ड्रिंक ले लीजिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पकड़ लीजिए, तो वो सब इंस्टेंटली आपको एनर्जाइज फील कराती है, बहुत अच्छा महसूस कराती है, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जितना रैपिडली रिलीज होता है शुगर ब्लड में आपके, उतना रैपिडली वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपकी जो एनर्जी है वो सस्टेन नहीं हो पाती है, ओके। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप जैसे कि नॉर्मली होल ग्रेन्स वगैरह हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको जब आप कंज्यूम करेंगे अपने रूटीन में तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत ही लो होता है। ओट्स हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है, उसकी वजह से शुगर बहुत धीरे धीरे रिलीज़ होती है आपके ब्लड में और बहुत ही लंबे समय तक जो है आपके शरीर में मेंटेन रहती है। उसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ये था कि कैसे हमारा जो फूड है वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, बचपन में माँ बाप हमारे पीछे पड़े रहते थे कि नहीं बच्चे सब्जियाँ खाओ, फल खाओ, ठीक है। आज हमें समझ में आता है कि क्यों है ऐसा, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू आर वॉट यू ईट, ठीक है। सो नॉर्मली क्या है, जितना हेल्दी आप खाएंगे, जितनी अच्छी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, इनको आप ज़रूर अपने रूटीन में जो है इंक्लूड कीजिए। इससे आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, ठीक है। सो आई होप ये आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।